नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धांत जैन, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल मर्चेंट नेवी गुरुजी। दोस्तों की जैसा कि मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि मैं नई सीरीज लॉन्च कर रहा हूं जिसमें आपको ट्रेंडिंग और अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी, जिससे आपको एडेड एडवांटेज होगा इन 3 कैटेगरीज के लोगों के लिए जो एक्चुअली एक्सपीरियंस सीफेयर्स हैं, जो मर्चेंट नेवी कॉलेजेस में अपने मर्चेंट नेवी कोर्सेज को कंप्लीट कर रहे हैं, साथ ही में जो मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने का भी सोच रहे हैं। इन तीनों कैटेगरी वाले लोगों के लिए ये सबसे ज्यादा बेनिफिशियल वीडियो होने वाला है और ये इंफॉर्मेशन आपके लिए एडेड एडवांटेज बनने वाला है। तो दोस्तों बिना देर किए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं इस सीरीज का नाम। इस सीरीज का नाम है मरीन इंडस्ट्री इनसाइडर और ये है एपिसोड 1। एपिसोड 1 में हम जिस चीज के बारे में बात करने वाले हैं उससे पहले मैं आपको थोड़ी इंफॉर्मेशन दे दूं कि मरीन इन शिपिंग इंडस्ट्री, मैरीटाइम शिपिंग इंडस्ट्री ग्लोबल ट्रेड का बैकबोन है। दैट मींस कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी हिसाब से किसी भी कंट्री के साथ ट्रेड करने के लिए, क्योंकि एयरवेज अगर हम देखें तो बहुत एक्सपेंसिव है, लैंडवेज हम हर कंट्री से जुड़े हुए नहीं है। दैट मींस हमारे पास एक ही चारा बस्ता है, वो है वाटर बेस्ड। दैट मींस इसमें हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पोर्ट्स, और आज का टॉपिक हमारा यही है स्मार्ट पोर्ट्स। हाँ, स्मार्ट सिटीज आपने नाम सुना होगा लेकिन स्मार्ट पोर्ट्स का नहीं। तो आज मैं बात करने वाला हूं स्मार्ट पोर्ट्स के बारे में और उसमें कैसे आईओटी, एआई और ऑटोमेशन का यूज करके बिल्कुल ही प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन लाया जा रहा है, खासकर पोर्ट्स पे। दोस्तों अगर हम बात करें स्मार्ट पोर्ट्स की, उससे पहले हमें समझना होगा कि ट्रेडिशनल पोर्ट्स में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो पोर्ट्स होते हैं हमारे, वो क्रूशियल नोड्स होते हैं ग्लोबल सप्लाई चेन में, जहां मिलियंस ऑफ कंटेनर्स, बल्क गुड्स और कार्गोज इधर से उधर किए जाते हैं हर साल, हर मंथ, इवन हर डे की बात करें तो सबसे पहले हम ट्रेडिशनल पोर्ट्स की बात करते हैं। ट्रेडिशनल पोर्ट्स पे जो ऑपरेशंस होते हैं दोस्तों, उसमें होता है सबसे बड़ा ट्रैफिक कंजेशन। जैसे कि हमारे रोड पे ट्रैफिक लगता है, वैसे भी पोर्ट पे भी ट्रैफिक बहुत ज्यादा होती है। उसी तरह से हमारे पास प्रॉब्लम्स इससे ज्यादा क्या होती है, डिलेड कार्गो हैंडलिंग, और उसी के चलते होती है आगे चल के इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। दैट मीन्स कि अगर आपके डिलेड कार्गो हैंडलिंग होगी, दैट मीन्स जो कंटेनर्स आप उठा रहे हो, है ना, लोड अनलोड कर रहे हो, उसमें हैवी मशीनरीज का यूज होता है। जितनी ज्यादा देर तक वो हैवी मशीनरीज चलेंगी उतना ज्यादा फ्यूल खपत होगा और उतनी ज्यादा एयर पॉल्यूशन के चांसेस होंगे। इसी तरह से अगर आप ट्रक्स को देखोगे जो कंटेनर्स को लोड करके एक सिटी से दूसरी सिटीज ले जा रहे हैं, उसी तरीके से इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन बढ़ जाता है। तो ये थी तो ट्रेडिशनल अप्रोच। और सबसे बड़ी बात आती है इनएफिशिएंट लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेशन। इसमें सबसे ज्यादा घाटा और लॉस शिपिंग इंडस्ट्री और शिपिंग कंपनीज को होता है इन चीजों के चक्कर में। तो इन्हीं सारे चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए कंपनीज लेके आई स्मार्ट पोर्ट्स। स्मार्ट पोर्ट्स में वो क्या करने वाली है, जो फिजिकल ऑपरेशंस हैं वो डिजिटल सिस्टम्स के साथ इंटीग्रेट करके इन चैलेंजेस को एड्रेस करने वाली हैं। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि इसमें बहुत सारी चीजें ऑटोमेटेड होने वाली हैं, जिससे जो ह्यूमन एक्सपोजर होता है सेफ्टी मेजर्स के लिए वो कम हो, साथ ही में इन चीजों को और ज्यादा एफिशिएंट बनाया जा सके। दोस्तों तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा 3 टर्म्स को, क्योंकि हम बात कर रहे हैं रोल ऑफ आईओटी, एआई और ऑटोमेशन को। तो आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोलते हैं दोस्तों। इंटरनेट ऑफ थिंग्स कुछ और नहीं होता है, एक ऐसे कनेक्टेड डिवाइस, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं वो खुद से ऐसे कनेक्टेड होते हैं जिसमें वो रियल टाइम डेटा कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे को। जैसे आप फॉर एग्जांपल ले लो स्मार्ट वॉच की अगर हम बात करते हैं, आपके स्मार्टफोन से स्मार्ट वॉच जब कनेक्टेड होता है तो होता क्या है कि अगर आपके स्मार्टफोन पे कोई कॉल आ रहा है तो उसके नोटिफिकेशन आपको तुरंत दिख जाते हैं स्मार्ट वॉच पे। इसको हम बोल सकते हैं आईओटी डिवाइसेस, है ना। तो इस तरह से आईओटी डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं इन रियल टाइम की बात कर रहा हूं। अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। तो अगर मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों ने चैट जीपीटी यूज किया होगा, परफेक्सिलिटी एआई यूज किया होगा, जो मोस्ट ऑफ दोज एयरटेल यूजर्स को प्रो सब्सक्रिप्शन फ्री में दिया गया है 1 साल के लिए, है ना। मैं इसका यहां पे प्रमोशन करने नहीं है, मैं बस बताने आया हूं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आप सीधा मतलब समझो, अगर आपने अलेक्सा यूज किया है, सिरी यूज किया है, तो वो कुछ और नहीं, एक स्मार्ट ब्रेन है इनसाइड ए मशीन और कंप्यूटर, है ना। तो उसे बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब तीसरी बात आती है ऑटोमेशन की। ऑटोमेशन मतलब ऐसी चीज आप करो, अगर आपने मशीन को कोई चीज दिया है, कोई इंस्ट्रक्शंस दिया है, तो वो काम मशीन खुद ब खुद करे विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन।
बिना कोई ह्यूमन के नीड के, तो उसे हम बोलते हैं ऑटोमेशन। तो ओवरऑल मैंने आपको ओवरव्यू समझाया है 3 अलग अलग टर्म का। अगर आपको ज्यादा जानना है आप गूगल करके बिल्कुल देख सकते हो, आपको बिल्कुल अलाउड है ये चीज, समझ रहे हो। तो हम बात करते हैं आगे। अब यहां दोस्तों हम बात करते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स इन पोर्ट ऑपरेशंस की। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स बहुत ही क्रिटिकल और बहुत ही मेजर रोल प्ले करने वाला है, खासकर जो एसेट्स मॉनिटर करने वाले हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो चीजें हैं जैसे मान लो कि ट्रैकिंग में, है ना, ये सब चीजें में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला। वो कैसे करेगा? देखो, जो ट्रक्स होंगे, जो आपके कंटेनर्स होंगे, ठीक है, जो हैवी इक्विपमेंट्स होंगे, उनपे जो सेंसर इंस्टॉल्ड होगा उससे लोकल लोकेशन ट्रैक करने में, उसके ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर और साथ ही में मेंटेनेंस की नीड ट्रैक करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। और ये पूरा जो रियल टाइम डिटेल्ड डेटा जो है वो पोर्ट ऑथोरिटीज और लॉजिस्टिक ऑपरेटर्स के पास जाएगा, जिससे उनको काफी ज्यादा हेल्प होगी इंटायर ऑपरेशंस का एक ओवरव्यू लेने में। क्या चीज का फेल कर रही है, क्या चीज कैसे नीडेड है, कहां क्या दिक्कत हो रही है, कहां कंजेशन आ रहा है, कहां प्रॉब्लम्स ज्यादा हो रही है ना, या कहां वेदर के कंडीशंस खराब होने के चांसेस हैं। तो आपको जो कंटेनर्स स्टैक करने होते हैं वो भी चेंजेस किए जा सकते हैं। और उसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि मान लीजिए कोई हैवी इक्विपमेंट आप यूज कर रहे हैं या क्रेन्स यूज कर रहे हैं और उस पे ऑलरेडी सेंसर्स इंस्टॉल्ड हैं, तो उससे प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि ये जो हैवी वर्कलोड वाले जो मशीनरीज होती हैं इसमें मेंटेनेंस की नीड अभी है या नहीं है। इससे उसके डाउन टाइम, जो मतलब मान लीजिए कि जो फेलियर्स होते हैं उसको बचाया जा सकता है, जो डाउन टाइम होने आने वाला है उससे बचाया जा सकता है। और इससे शिपिंग इंडस्ट्रीज में शिपिंग कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। दोस्तों अब हम बात करते हैं हाउ एआई इज ट्रांसफॉर्मिंग डिसीजन मेकिंग ऑन पोर्ट ऑपरेशंस, है ना। तो एआई इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि जो आईओटी डिवाइसेस से जो डेटा जनरेट हो रहा है, इतना वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा, उसको एनालाइज कौन करेगा? उसको एनालाइज करने के लिए हम यूज करने वाले हैं एआई। एआई में क्या करने वाले हैं, हमारा एआई का जो एक पार्ट होता है मशीन लर्निंग एल्गोरिथम से हम यूज करके, है ना, एनालाइज करेंगे और फोरकास्ट करेंगे कार्गो अराइवल्स को, बर्थ एलोकेशंस को, कि कौन सा शिप कहां से बर्थ पे एलोकेट होगा, और साथ ही में जो कंटेनर्स की एफिशिएंट स्टैकिंग है वो मैनुअल प्लानिंग से कैसे बेहतर हो सकती है। इन सब के बावजूद सबसे बड़ा नोटेबल एप्लीकेशन एआई का होता है वो है प्रेडिक्टिव एनालिसिस ऑफ शेड्यूल मेंटेनेंस। जैसे कि अगर आपकी क्रेन्स पे जो सेंसर लगा हुआ है ना, ट्रक्स पे जो सेंसर्स लगा हुआ है, और साथ में एजीवी ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स पे जो सेंसर लगा हुआ है, उनसे डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आती रहेगी, रियल टाइम डेटा आता रहेगा कि क्या चीजें हो रही है ना, व्हीकल्स कहां जा रहा है, क्या लोकेशंस हैं, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द व्हीकल, और कैसा चल रहा है व्हीकल। तो इससे पता चलने वाला है कि शेड्यूल मेंटेनेंस कब रिक्वायर्ड है। साथ में उसमें अगर कोई प्रॉब्लम्स है, उसके कोई पार्ट्स वियर एंड टियर हो रहे हैं, तो उसके अर्ली साइन ऑफ बहुत इजीली दिख जाएंगे, और इससे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है रिसोर्स एलोकेशन को ऑप्टिमाइज करने में, है ना। और इन सब के अलावा दोस्तों एआई में कंप्यूटर विजन सिस्टम्स का यूज करके हम बहुत सारे सेफ्टी हजार्ड्स का भी पता कर सकते हैं, कार्गो के मूवमेंट का पता कर सकते हैं, और इवन हम डॉक्यूमेंट भी ऑटोमेटिकली वेरीफाई कर सकते हैं, जिसमें कि ह्यूमंस के इंटरवेंशंस को मिनिमाइज करने वाले हैं। दोस्तों आगे हम बात करते हैं ऑटोमेशन की। दोस्तों अब हम बात करते हैं ऑटोमेशन की, जो कि एक बैकबोन है स्मार्ट पोर्ट्स का। स्मार्ट पोर्ट्स का बैकबोन कैसे है? क्योंकि हम ऑटोमेशन में यूज करने वाले हैं ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स, जो कि खुद ब खुद चलेंगे, इसमें ह्यूमंस का कोई यूज नहीं है। रोबोटिक क्रेन्स हम यूज करने वाले हैं, ऑटोमेटेड क्रेन्स भी यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो ये सब यूज करके हम क्या करने वाले हैं, रिड्यूस करने वाले हैं ह्यूमन एरर को, ह्यूमन इंटरवेंशंस को, और साथ में मैनुअल लेबर को। इससे क्या होगा, इससे शिपिंग इंडस्ट्री जो पोर्ट ऑपरेशंस होते हैं वो काफी स्मूथली चल सकेंगे, है ना। अब इन चीजों के बावजूद मान लो एक एग्जांपल हम लेते हैं, ठीक है, मान लो कोई डिले हो गया, है ना, ये किसी वेदर कंडीशन की वजह से या कोई इक्विपमेंट फेलियर्स की वजह से, तो उसमें क्या होगा कि आईओटी डिवाइसेस से जो डेटा मिल रहा है उसको देख के एआई क्या करेगा, एआई रीराउट कर देगा एजीवीज को, ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स को, दूसरे रूट को
ट्राई करने के लिए, है ना। और उस हिसाब से ये जो पोर्ट ऑपरेशंस जो है वो बिना किसी रुकावट के चल सकेंगे, ट्रैफिक कंजेशंस कम होगा और साथ ही में जो पॉल्यूशंस है वो एक्चुअली में कम होगा। तो ये सारी चीज ऑटोमेशन एक बैकबोन बनाता है, क्योंकि ऑटोमेशन ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है स्मार्ट पोर्ट्स का, क्योंकि हम यहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन को काफी हद तक कम करने वाले हैं। ह्यूमन इंटरवेंशन कम होना मतलब किसी भी चीज में किसी भी ह्यूमन का, है ना, मान लो कि आपको ऑपरेट नहीं करना उस पे, तो इसका मतलब है कि एरर्स कम होने वाले हैं, खासकर उन जॉब्स में। मैं सब जॉब्स की बात नहीं कर रहा पोर्ट पे, क्योंकि बहुत सारे जॉब्स में ह्यूमंस का होना बहुत जरूरी है, लेकिन जो चीज रिपीटेटिव है उसमें आपको ह्यूमन एरर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। उसको कम करके एफिशिएंट बनाने के लिए हम ऑटोमेशन का यूज करने वाले हैं स्मार्ट पोर्ट्स में। दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं ओवरऑल स्मार्ट पोर्ट्स के, तो वो हैं सबसे पहले 5, है ना। तो 5 में सबसे पहला आता है ऑपरेशन एफिशिएंसी। किसी भी पोर्ट की, है ना, हाई ट्रेड वॉल्यूम वाले पोर्ट की जो ऑपरेशन एफिशिएंसी है वो काफी हद तक इंक्रीज होने वाली है। मैं आपको एग्जांपल्स भी देके बताने वाला हूं। सेकंड है कि कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट ओवरऑल रिड्यूस होने वाली है, क्योंकि हम एजीवीज ऑटोमेशन यूज करने वाले, एआई यूज करने वाले हैं, जिससे हमारे ह्यूमन जो कॉस्ट है, जैसे ह्यूमंस को बहुत सारी चीजें होती हैं, सेफ्टी और सिक्योरिटी कंसर्न्स जो होता है वो कम होने वाली है। तीसरा है इनहैंस सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स, जो कि ऑलमोस्ट मैंने बताया आपको कम होने वाली है। चौथा है इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, जिसमें हम पॉल्यूशन कम करने की बात कर रहे हैं, इवन ऑन लैंड पॉल्यूशन, ऑल्सो ऑन वाटर एज वेल एज एयर पॉल्यूशन, है ना। तो ये चारों। इसके अलावा है हमारा जो डिसीजन मेकिंग होगा वो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम जो डिसीजन मेकिंग की बात कर रहे हैं वो होगा डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, डेटा के बेस्ड पे, फैक्ट से बेस्ड पे डिसीजन मेकिंग, है ना। तो ये है ओवरऑल बेनिफिट्स ऑफ स्मार्ट पोर्ट्स। अब हम बात करते हैं ग्लोबल एग्जांपल्स की, कि ऐसा तो मैंने बता दिया कि हाँ भाई ये तो मैंने ये बता दिया है, ये एआई का यूज कर लेंगे, ये आईओटी का यूज कर लेंगे, ये ऑटोमेशन का यूज कर लेंगे। सच में हो भी रहा है या ऐवी बता रहा है? तो नहीं, मैं बता रहा हूं सच में हो रहा है, और इसके ग्लोबल एग्जांपल्स मैं आज आपको बताने वाला। दोस्तों, सबसे पहला हमारा जो एग्जांपल है ग्लोबल पोर्ट्स का, ग्लोबल स्मार्ट पोर्ट्स का, है ना, तो उसमें आता है पोर्ट ऑफ रोटरडैम नेदरलैंड, जिसे गेटवे टू यूरोप के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां पे स्मार्ट पोर्ट का जो आइडिया है वो ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है और वो बहुत फाइन और स्मूथ चल रहा है। दूसरा एग्जांपल है पोर्ट ऑफ सिंगापुर, जो कि वर्ल्ड बिजिएस्ट पोर्ट के नाम से भी फेमस है ना, वन ऑफ द वर्ल्ड बिजिएस्ट पोर्ट है वो, और वहां पे भी ये आइडिया बहुत ही स्मूथली रन कर रहा है। थर्ड है पोर्ट ऑफ लॉस एंजलिस यूएसए, जहां पे ये आइडिया इंप्लीमेंट किया है। इन तीनों पोर्ट्स पे अभी तक का देखा गया है ये आइडिया बहुत वेल सूटेबल और वेल मेंटेनेबल वे में काम कर रहा है, खासकर ऑर्गेनाइज्ड वे में। तो मैं अब आप बोलोगे कि भाई आपने ऐसा सारा चीज बता दिया है, अब आपको लगता है कि ये इंडिया में आ गया। ये तो आपने सारे बताए जो ग्लोबल तीनों जो एग्जांपल हैं वो इंडिया के बाहर के हैं, ऑफ कोर्स इंडिया के बाहर के हैं। तो ऐसा आप सोचो कि अगर हमने एआई की बात की तो एआई अडॉप्टेबिलिटी भी हमारी फास्ट थी किसी भी कंट्री से, और क्योंकि हम वर्ल्ड में सबसे पॉपुलस कंट्री है ना, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हमारी है, तो हमारा कंजप्शन भी ज्यादा है, जिसका मतलब है कि अगर हमारे ये जो पोर्ट्स हैं स्मार्ट पोर्ट्स बनेंगे, दैट मींस बहुत नंबर ऑफ जॉब्स क्रिएट होंगे और बहुत सारी चीजें बहुत फास्ट तरीके से आपको मिलेंगी। आज जो आप इंपोर्ट कर रहे हो चीजें, मान लो यूएसए से, चाइना से जो इंपोर्ट कर रहे हो, जो आपको 10 दिन में चीजें मिल रही हैं, वो मान लो कि आपको 2 दिन या 3 दिन में मिल जाए, तो सोचो कितना फास्ट हो जाएगा सप्लाई चेन, नहीं? तो इसीलिए दोस्तों ये इस वीडियो में आज हम इतने ही पे इसे खत्म करते हैं स्मार्ट पोर्ट के बारे में डिस्कशन, और आगे भी हम इस बारे में डिस्कशन करेंगे अपने एपिसोड 2 में एक नया टॉपिक के साथ। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और साथ में शेयर करो अपने दोस्त के साथ, जिनको आप सोचते हो कि इनके साथ नॉलेज ऑफ कोर्स शेयर करनी चाहिए और उनको भी पता होनी चाहिए ये चीजें। और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप यहां नए हो तो फटाफट यार धपाक से एकदम सब्सक्राइब करो, है ना, फटाक से एकदम सब्सक्राइब का बटन दबाओ और बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।